क्या लगता है आपको सेम जेंडर सेक्स मैरिज में क्या प्रॉज क्या कौन सा होता है? बाय चॉइस होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है हर किसी का। नेचुरली सब इवॉल्व हुआ है, दे बाय पर्सन बाय चॉइस वेरी करता है। उनकी खुशी है जिसमें वो तो करेंगे ही, उनकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसको जिसमें खुशी है वो तो करेंगे ही वो बंदे। यानी आप सहमत है इस चीज़ से, सेम सेक्स मैरिज से? गॉड क्रिएटेड मैन एंड वाइफ वुमेन, राइट? दो ही बनाए हैं जी, जेंडर दो ही है बिल्कुल। तो इट हैज़ टू बी, देयर इज नो एडम एंड ईव बनाया था स्टार्टिंग में, एडम एंड ईव बनाया था, एडम एंड स्टीव नहीं बनाया था। मुझे लगता है कि अभी भी हम इंडिया जो है 200 साल पीछे चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। एक बार फिर से हम जनता के बीच उतरे हैं, जनता के ही मुद्दे लेकर। आज जो हमारा मुद्दा है, हम लोगों से एक सवाल करेंगे कि सेम जेंडर यानी कि एक ही जेंडर के लोग जब आपस में शादी करते हैं तो उसके क्या प्रोज और कॉन्स निकलते हैं। इस विषय पर हम जनता से बात करेंगे, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत बिंगारे। सर, आप क्या लगता है आपको सेम जेंडर सेक्स मैरिज में क्या प्रॉज क्या कौन सा होता है? बाय चॉइस होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है हर किसी का। नेचुरली सब इवॉल्व हुआ है, दे बाय पर्सन बाय चॉइस वेरी करता है। अगर आप सूटेबल उस चीज़ के लिए, आपका कंसर्न रहता है तो यू कैन गो फॉर इट और एल्स यू कैन स्किप फॉर इट। और लोगों के ऊपर जो नेचर ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है तो इट्स नॉट इन द हैंड ऑफ ह्यूमन ना, पर्सनली बाय नेचुरल है तो एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनको भी ह्यूमन राइट्स देने चाहिए। हमने देंगे तो कौन देंगे? सोसाइटी हम ही है ना, बिल्कुल। वी मेक द सोसाइटी, तो सोसाइटी हमसे ही बनती है, तो इसीलिए सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी करना चाहिए चेंज स्टेप बोल के, और अच्छा स्टेप है। अच्छा, इसमें दो पहलू देखे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर जो संस्कृति की बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। नहीं, एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा भी देखा गया है कि एंशिएंट पार्ट में कोई राजा होते थे तो होमोसेक्सुअलिटी चलती थी वहाँ पर, स्ट्रेट भी रहते थे, अपोजिट भी होता था, बट दे यूज्ड टू प्रिजर्व ना। तो उन्होंने कल्चर सस्टेन किया है, तो एक्सेप्ट भी किया उस फैक्ट को। ऐसा नहीं कि हम उसको पूरा ही डाइवर्ट कर देंगे उस थॉट को, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट बैड थिंग। आपके पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? जिसका उसका पर्सनल ओपिनियन होता है। अभी मैं स्ट्रेट हूँ तो मैं स्ट्रेट के लिए देखूंगा, और जो होमो है वो होमो के लिए देखेगा, तो उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। तो नेचुरल है, जो भी है सो नेचुरल है, किसी के हाथ में नहीं है। सोसाइटी जज करने लग जाती है ऐसे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे उनको? सोसाइटी नीड टू बी क्यूरियस अबाउट दैट, क्योंकि जब खुद के इंडिविजुअल लेवल पे अगर खुद के राइट्स हार्म होने की बात आती है तो एज ए इंडिविजुअल पहले पर्सनल कैपेबिलिटी में देखो, खुद की कैपेसिटी से पहले जज करने से पहले सोचो उस चीज़ को, अच्छे से समझ लो, देन यूज टू थिंक, डोंट जज एनीवन। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? इंस्टाग्राम। आपका क्या नाम है? अमित। क्या लगता है आपको सेम जेंडर में अगर मैरिज करते हैं जो लोग, क्या ये सही है गलत? आपको क्या लगता है? आप भाई ये वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो क्यों बना रहे हो? हम जनता की राय रखना चाहते हैं, जनता को क्या लगता है? जनता की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, जनता की खुशी के लिए, आप अपनी खुशी के लिए कर। हमारी खुशी नहीं है इसमें, जनता ही जनता के सवाल देखती है। हमारी वीडियो आप जैसी जनता देखती है, उनको पता चलता है ओपिनियन क्या है पब्लिक का। अगर आप बात करना चाहें तो बताइए, आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं? उनकी खुशी है जिसमें वो तो करेंगे ही, उनकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसको जिसमें खुशी है वो तो करेंगे ही वो बंदे। यानी आप सहमत है इस चीज़ से, सेम सेक्स मैरिज से? जिस बंदे को जिससे खुशी मिल रही है वो तो बंदा वो करेगा ही यार। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जोएल। सर, हम लोगों से आज एक सवाल कर रहे हैं, जो सेम जेंडर मैरिज होती है, मर्द मर्द या फिर औरत औरत, क्या लगता है कितना सही है? अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? आपको क्या लगता है? गॉड क्रिएटेड मैन एंड वाइफ वुमेन, राइट? दो ही बनाए हैं जी, जेंडर दो ही है बिल्कुल। तो इट हैज़ टू बी, देयर इज नो एडम एंड ईव बनाया था स्टार्टिंग में, एडम एंड ईव बनाया था, एडम एंड स्टीव नहीं बनाया था। तो समझ गया ना? तो हैज़ टू बी हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिज होना चाहिए, लड़का लड़की, कोई नहीं है। Same sex marriages I don't accept personally, but I don't mind if they have any issues. I love them, but personally I don't accept it. But we oftenly see the society start to judge them who does the same sex marriage. Yeah, because it is not natural to be to what you call marry the same sex. That's why society looks at odd. But I think now more and more advertisement, the media gives a lot of importance to them. That's why people are now being aware of it. It was happening for ages, but now media has been pushing it, the agenda, to promote these LGBT, whatever they call it, and that's why. So because the media if the media doesn't promote, people don't know about it, nobody will bother about it. That's the reason. Do you think कि ये सब अवेयर होना चाहिए लोगों के बीच में? It's good and bad. Okay. Pros and cons. Pros and cons, both sides. Good is that कि सबको मालूम पड़ेगा तो then they will know
they will not basically judgment नहीं होना चाहिए. Nobody should judge anyone. They have the right to live the way they want. But if you look at your conscience, personally my conscience doesn't allow it. I don't feel it is correct. So I will not judge, but I'll say it's wrong. But if it is their choice, who can, because God created everybody on the free will and they have a free will to do what they want. So we can't do anything on that. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल जी, क्या लगता है आपको सेम सेक्स मैरिज के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई जिसकी जो खुशी है वो तो करेगा ही। तो यानी अगर एक मर्द ही मर्द से शादी करता है, औरत औरत से शादी करती है, क्या लगता है इससे जो कल्चर संस्कृति है उस पर कहीं असर पड़ेगा? पॉपुलेशन रुक जाएगी? उनका प्यार कहता है ये बात है भाई, शादी करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर बात है। उनको भी दिखता है भाई मैं भी लड़का हूँ, आगे भी लड़का है, तो भाई उनको सोचना चाहिए थोड़ा। तो क्या लगता है ऐसी चीज़ की जागरूकता की ज़रूरत है? क्योंकि कई लोग जज करने स्टार्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को, क्या कहना? गलत है भाई, ये गलत है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे अगर वो अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहे तो। सर क्या नाम है आपका? विकास। सर हम लोगों से एक सवाल कर रहे हैं, जो सेम सेक्स मैरिज होती है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये गलत है, इससे पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। और ये जो शुरू से चलती आ रही है परंपरा ठीक है। अच्छा, हमने कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने प्रोज और कॉन्स दोनों गिनवाए। किसी का कहना था अगर सेम सेक्स मैरिज होती तो पॉपुलेशन पे वो कंट्रोल आएगा, वहीं दूसरों का कहना था कि इससे हमारी संस्कृति खराब होगी। ये चलती नहीं है, शुरुआत में अच्छा लगता है, बाद में अलग हो जाते हैं फिर ना इनका कोई लीगल प्रोसीजर है ना कुछ है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। सर हम लोगों से आज एक सवाल ले रहे हैं कि सेम जेंडर मैरिज के ऊपर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपका क्या कुछ कहना है? मुझे लगता है कि अभी भी हम इंडिया जो है 200 साल पीछे चल रहा है। बिकॉज़ मैं इंडिया से बाहर भी बहुत रहा हूँ, मेरी खुद के फैमिली में बहुत सारे लोग कैनेडियन सिटीजन्स हैं और मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मेरे कज़न्स ऑस्ट्रेलियन भी हैं सिटीजन्स, मतलब दे आर बेसिकली इंडियंस, दे वेंट एंड दे। सो मुझे लगता है कि इंडिया अभी भी 200-300 साल पीछे है और हर आदमी की अपनी फ्रीडम है, अपना एक चॉइस होता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ बेसिकली। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि सोसाइटी का जो एक इंटरवेंशन आता है वो, अभी आप सेम सेक्स की बात करो, यहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट सेक्स का ही, अगर जैसे मेल को फीमेल से शादी करनी है और उसमें इतनी सारी आड़ंगे है आज की डेट में, अगर मेल को फीमेल से ही करनी है तो बाकी जहाँ तक सेम जेंडर की बात है, मुझे नहीं लगता दैट्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज आप यूरोप में जाओ, आप कहीं भी जाओ, ओपन LGBT पार्टीज़ होती है। बट समवेयर स्टिल अभी हमारा जो इंडिया का जो जनरेशन गैप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे लोगों को मतलब फ्रीली सोचने नहीं देता है। आजकल का जो जनरेशन है वो डरा हुआ है, क्योंकि रिप्रेस्ड है बेसिकली, क्योंकि वो डरता है अपने आप को एक्सप्रेस करने से कि सोसाइटी उसको डराएगी, धमकाएगी। तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अच्छा सर, इसी मुद्दे पे हमने कुछ लोगों से बात करी, सबने प्रोज और कॉन्स बताए। दो पहलू निकाले कि एक चीज़ से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वहीं दूसरा कहना है कि संस्कृति पर बुरा असर पड़ेगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोई सेम जेंडर मैरिज कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत गलत है। बट हाँ, देखो इसके कॉन्स भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स ऑब्वियसली नॉट गुड, क्योंकि आप ऑफस्प्रिंग भी जो प्रोड्यूस होती है वो एक मेल और फीमेल से ही होगी। बट हाँ, इसका कॉन्स है। बट मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई मतलब करता है ये चीज़ कि इसका कोई एक लॉन्ग consequence होना चाहिए। I think it's all about their own choices. Everybody has their own choice and everyone should क्या लगता है समाज में, हमारे देश में इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है? हाँ, डेफिनेटली अवेयरनेस की है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, खासकर इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो मीडिया दिखाता है, आजकल हम लोग घटिया रोडीज़ जैसे शोज़ देखते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर चीज़ों के लिए तो लोग अवेयरनेस करते हैं। बट अभी भी बहुत सारे हमारे देश में चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है और बहुत टाइम हो चुका है उसके बारे में। तो अवेयरनेस डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे तो लोग खुल के वो चीज़ नहीं आजमा पाएंगे, क्योंकि उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक जितना जल्दी अवेयरनेस होगी चीज़ों की, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी भी हमारा देश काफ़ी चीज़ों में तरक्की कर चुका है। हम लोग यहाँ पे UPI भी है, तो बट अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हमारा देश पीछे है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उनके पास चलते हैं, उनकी राय सुनाने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राहुल थरेजा। सर हम लोगों से आज एक सवाल ले रहे हैं सेम जेंडर मैरिज के ऊपर, लोगों क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है? यस सी, देखो वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सबको अपने राइट्स हैं भाई, सबका अपना ओपिनियन है। अब ये इंटरनल एक फीलिंग है, अब इसमें किसी को कोई ना तो आप थोप सकते हो, एक ह्यूमन की खुद से फीलिंग है अंदर से कि भाई
मेरे को लाइक फीमेल टू फीमेल फीलिंग्स हैं या बॉय टू बॉय फीलिंग्स हैं, बट अगर आप इसको एक गलत वे में प्रेजेंट करते हो, देखो हालांकि इस स्कीम को LGBT स्कीम को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था, बट सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। रीज़न बीइंग कि लोगों को लगता है कि यार ये सब चीज़ें गलत हैं। गलत होने के पीछे लोगों का क्या परसेप्शन है? अब दो लड़के जा रहे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ रखा है तो नॉर्मल है, ठीक है, बट अगर आप ओवर कुछ दिखा रहे हो, आप खुद ही कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है ना। और वो तो एक नॉर्मल कपल्स में भी है, आप एक बॉय और एक गर्ल एक जा रही है, अगर आप गलत उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप दिखाए ऐसी चीज़ रहे हो, तो वो परसेप्शन ऐसा बनेगा लोगों का। क्या लगता है लोगों के बीच अवेयरनेस कैसे फैलेगी? देखो, अवेयरनेस कैंपेन्स लाने चाहिए, जैसे ऐसी जगहों पर कैंपेन्स लाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है कि एक अवेयरनेस फैलेगी लोगों में। अब जैसे यहाँ पर आप डिफरेंट लोगों का ओपिनियन ले सकते हो, कैंपेन्स हो गए, आप क्वेश्चनर्स टाइप जैसे गवर्नमेंट निकालती है सर्वे, वो कर सकते हैं। दो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे आप इसको अवेयर कर सकते हैं लोगों को। शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करी, उनकी ओपिनियन जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करी कि उनका क्या ख्याल है सेम जेंडर मैरिज के ऊपर। आपका क्या जो कुछ कहना है इसके मुद्दे के ऊपर, हम अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।